वैसे तो हम ये देखते हैं कि बहुत आसान होता है, कोई भी मसला हमारे मुल्क में दरपेश होता है तो हम आला हुकाम को या हुक्मरानों को बहुत आसानी से तनकीद का निशाना बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे इनफरादी अमल की तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी हम अक्सर मकामात पर नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। अगर बात करें हम बहुत सारे मसाइल की तो हम देखते हैं कि उसमें से एक मसला जो बढ़ता ही जा रहा है वो है जाली आमिलों और पीरों का। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, स्पेशली ख़वातीन की, जो ऐसे आस्थानों में जाती हैं और वहाँ पर जाकर अपने मसाइल को हल कराने की कोशिश करती हैं। हम देखते हैं कि चाहे शादी में रुकावट का मसला है, चाहे महबूब को कदमों में करना है, चाहे सास और बहू की लड़ाई है, चाहे भाइयों में जायदाद का मसला है, हर मसले का हल आपको कराची की हर दीवार पर लिखे हुए इश्तिहार में नंबर दिया होता है। उस पर कॉल करने से आपके तमाम मसले जो है वो मिनटों में हल हो जाते हैं और इसके बदले में वो आपसे लाखों रुपए हड़प लेते हैं। ना आपको काम का कोई फ़ायदा होता है, ना आपको माली तौर पर कोई फ़ायदा होता है, यानी कि दोनों तरफों में सिर्फ आप ही का नुकसान है। आज के प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे इस मौजू पर कि क्या वजूहात हैं कि लोग जो हैं वो आमिलों और पीरों का रुख करते हैं। गले में बहर बच्चे के हमें तावीज़ नज़र आता है, आखिर इसकी वजह क्या है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक है, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आंटी, ये बताइएगा कि हम लोग देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर सास बहू का झगड़ा हो, कोई मसला मसाइल हो, फ़ौरन आमिलों के पास जाती हैं। हाँ। आप कभी गई हैं? नहीं, गलत है। तो जो ख़वातीन जाती हैं, आमलों से बड़ा ऊपर वाला है। लेकिन ये जो लोग हम देखते हैं इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जाली आमिलों के पास, वो तो आजकल ठगबाजी है, वो तो उन्होंने कारोबार बनाया हुआ, बिजनेस चल रहा है उनका, काम थोड़ी होते हैं। नहीं, गलत है। आप क्या ये अपनी अपनी ज़हनियत की बात है। तो ये ख़वातीन क्यों नहीं बाज आती हैं सब कुछ जानने के बाद भी? यहाँ तक के गलत काम तक दिखाए हैं टीवियों पे कि गलत काम तक लड़कियों से करते हैं, तो गलत है ना। वो उसके बावजूद भी नहीं हटती हैं। नहीं हटती। क्या कहेंगी? बस एक जहन में जो चीज़ समा जाती है ना, वो निकालनी बहुत मुश्किल है। जो जहन के अंदर एक चीज़ घुस जाती है तो। और ये जो बच्चों को तावीज़ वगैरह पहनाते हैं, छोटे बच्चों जो को, पढ़े लिखे हैं, मैंने आज तक इतनी ड्यूटियाँ पेशेंट की हैं लोगों के बंगलों में। मैंने आजकल बंगलों वालों को पढ़े लिखे लोगों के गलों में नहीं देखे बच्चों को। मैंने बेबी सीटर की भी ड्यूटी की है, लेकिन मैं आज तक मासूम बच्चे भी मैंने उठाए हैं, लेकिन मैंने उनके गलों में तवीज़ नहीं देखी। और ये हमारे ये यहाँ जहालत। हमारे वो तो तवीज़ बनाने से अच्छा आप लोग वैसे उन पे दुआ करो, वैसे उन पे नमाज दुआ करो, जरूरी तवीज़ बनाने। हम तो देख रहे होते हैं कि अंडों के अंदर सुइयां लगी हुई मिल रही कहीं हैं। नींबू के अंदर। आप ये कहते, मेरे साथ किस्सा हुआ है। मैं ऐसी रोड पे जा रही थी, वो लीमू पड़े हुए थे थैली में बंदे। मैंने उठाए, मैंने कहा साबुत होएंगे, मैंने कहा पता नहीं किसी के बाइक से गिर गए होंगे। मैंने जब थाली उठाई तो उसमें पता नहीं क्या क्या लगा हुआ, मैंने वहीं फेंक दी। फिर दोबारा मेरे साथ हुआ हुआ ये किस्सा। हुआ तो नहीं आपके साथ? नहीं, मेरे साथ क्या होना है, जब तक ऊपर वाले का हुक्म ना आए कुछ नहीं होता। अच्छा आंटी, मुझे एक बात बताइएगा कि हम लोग ये देखते हैं कि ख़वातीन की तादाद जो है ना बढ़ती जा रही है, जो जाली आमिलों के पास जाती हैं तावीज़ के लिए। सास बहू का झगड़ा हो गया, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। जी। आप कभी गई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या समझती हैं? ये तो बहुत गलत चीज़ है, जाहिल लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं है। नहीं तो ये मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये। जो इतने पढ़े लिखे लोग भी जा रहे होते हैं, लाखों रुपए भी खर्च कर बस रहे होते अपनी सोच है इनकी, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं। हम तो कहते हैं अल्लाह पे भरोसा करते हैं, जो भी हो। हैं। सास बहू का बस। झगड़ा हो जाएगा और बिल्कुल। तावीज़ लेने चले जाएं। ये तो गलत है, आपको जाहिर है लगता है लड़ाई हल होता झगड़ा है? कोई भी नहीं होता, नहीं ये होता। सब झूठ होता है। पैसे जाया? बिल्कुल, पैसे आप जाया, जाहिर है। आपकी कभी कोई दोस्त वगैरह गई हो आगे पीछे मोहल्ले में कोई गया? पता नहीं, जाते होंगे महल्ले में, लेकिन दोस्त वगैरह का मुझे नहीं पता। महल्ले वाले जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये तो गलत है। सर मुझे एक बात बताएं, हम लोग देखते हैं कि लोग जो है ना बड़ी तादाद में जाली आमिलों के पास जा रहे होते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे। अल्लाह और रसूल को मानना चाहिए, अल्लाह के अहकामात को मानना चाहिए और नमाज पढ़े, अच्छे काम करें। तावीज़ लेकर आते हैं घर, उनके मसले हल होते हैं? और मसले तो अल्लाह पाक करने वाला है। कुरान पर यकीन रखना चाहिए, कुरान खुद पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि कुरान पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के गलों में तावीज़ होता है, हाथों में बांधा हुआ होता है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, तावीज़ तो एक वसीला है, ये डॉक्टर जैसे वसीला है, टीका लगाते हैं, शिफा अल्लाह ने देनी है।
शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना। तो आपको लगता नहीं है जब इंसान बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आमिल क्या कर लेंगे? आमिल तो एक मतलब जो है ना, तवीज़ वगैरह जो दे देते हैं उस पर यकीन नहीं रखना चाहिए, यकीन अल्लाह पे रखना चाहिए। जो अल्लाह करता है वही होता है। जो बाकी ये है कि जो ये दम जरूर करते हैं दूसरा कलाम अल्लाह की है, अल्लाह की कलाम पे यकीन है। अल्लाह शिफा दे सकता है, किसी के दम से दे सकते हैं, किसी के दम से नहीं देता। अभी एक टिनका उसी को लग रहा है, टिनका दूसरे को लग रहा है, एक को शिफा हो रही है, एक को नहीं हो रही, तो यकीन अल्लाह पे रखना चाहिए। तो इसी तरह ये है कि जो जाली आमिल है उन पर मेरा एतराज़ है कि नहीं होना चाहिए, इस तरह गलत बात है। ये जो इतने सारे लोग जाते हैं जाली आमिलों का, हम देखते हैं आप तो कराची की हर दीवार पर लिखा हुआ है, तो ये आपको लगता नहीं है कि ना लोग जाएं, ना ये लोग अपना कारोबार इनका नहीं चमके? जाना चाहिए। जाली आमिल जो है ये बिल्कुल इन पे यकीन नहीं करना चाहिए और इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो बताइएगा कभी किसी आमिल के पास गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गए। कभी भी नहीं गए? जी हाँ, नहीं गए। कोई फैमिली मेंबर गया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह ने जो बचा के रखे है, क्योंकि अल्लाह जिंदा जावेद हस्ती है, आते हम हर बात हमारी शारत के ज़्यादा करीब है, तो हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये लाइल्मी की बिना पे और पाकिस्तान हिंदुस्तान ये मुल्क है, इनमें कुरान को सही समझ के नहीं पढ़ा गया, जिसकी वजह से ये सारा मामला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ज़मीन और आसमान में कोई गैब नहीं जानता सवाए अल्लाह के। जब अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता तो ये आमिल ये जो है ये क्या मामला कर सकते हैं? अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करते हैं। जो एक माओ का प्यार कितना होता है और 70 माओं का प्यार कितना होगा? तो अल्लाह इसी बंदे पे जो है ना वो नहीं, मतलब ये जो चीज़ है ये सिर्फ कुरान से दूरी और कुरान को समझ के नहीं पढ़ा गया, इस वजह से ये मामला था। तो आपको लगता नहीं है कि अगर ख़वातीन की हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद है, अगर ये कम हो जाए जाना, लोगों को इल्म आ जाए, लोग इस तरह वापस आ जाएं, तो ये जो दीवारों वगैरह पर लिखा हुआ है और जाली आमिलों का जो बिज़नेस इतना चमक रहा है ये बंद हो जाए? ये असल बात ये है कि ख़वातीन जो है ना वो जल्दी झांसे में आ जाती हैं। ख़वातीन में तालीम की कमी है और मतलब बेसब्री है, मतलब सब्र कम करती हैं, इस वजह से जो है ना वो ख़वातीन के झांसे में जल्दी आ जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि असल बात ये है कि तालीम की कमी होने की वजह से ये सारे मामलात हैं। सिर्फ जो है ना और इन आमलों ने कुछ ख़वातीन कुछ जो मर्द हैं उनको उन्होंने मतलब अपने अलाकार बनाए होते हैं, वो इलाकों में जो है ना इनकी जाके मुकम्मल पब्लिसिटी करते हैं। हालांकि मैं बोला ना कि अल्लाह के अलावा कोई किसी का कोई मामला नहीं करता। अच्छा, मुझे बताइएगा कभी घर में या ख़ानदान में कोई बंदा गया है आमिल के पास? कभी भी नहीं गया? नहीं गया। बच्चों को कभी तावीज़ पहनाए हो हिफाजत के? नहीं। अच्छा, हम देखते हैं कि हर दूसरे बच्चे के गले में हमें तावीज़ नज़र आता है। जी जी, जी। और उसके बाद हर चौथी दीवार पर बेटा हमारा जो बच्चे को ऐसे रोता है, जैसे सिर में दर्द होता है, दम करा लेते, तवीज़ मवीज़ नहीं डालते बेटा। तवीज़ ख़ास लोग ज़्यादा तवीज़ गले में डाला होता है, बच्चों का बड़ों का सब का। ना बेटा, पता नहीं किसके लिए कहते, किसी को जिन्न है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, बस ये मसले। तो हमारा कोई बच्चे में कुछ दर्द हो के मौलवी के पास जाके दम करा के सही हो जाता है, तवीज़ मवीज़ नहीं डालते बेटा। तो ये जो इतने आमिल बैठे हुए पूरे कराची में लाखों रुपया ले रहे हैं, काले बकरे और ये तो काले इलम कर रहे हैं बेटा। जो लोगों के पास पैसे बहुत है बेटा, वो जो काले इलम करते हैं फिर इतना तो लाख लाख रुपया देता है, 50-50 हज़ार देता है। हम लोग ये चीज़ें बेटा देख के ना अल्लाह दिखाया हमें, हम अपना घर तक रोड तक सौदा लेके आना घर तक बस, या बच्चे के सिर में दर्द हो, या मेरे इधर हमारे कारी साहब दम करा के आराम आ जाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं ख़वातीन ज़्यादा जाती है अपने मसले लेकर, सास बहू के मसले, बेटी की शादी नहीं हो रही, नौ की मसले, सास के मसले, लोग तो करते रहते हैं ना। कोई ऐसे लड़ाई झगड़े घर में होता है, तवीज़ का इसका सास का मुंह बंद हो जाता है, ननान का, देवर का, सबका मुंह बंद हो जाता है, ये फिर ये मसले करते हैं। इस मसले के लिए लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं बेटा। तो हो जाता है मुंह बंद? क्या पता, जहर जो इतना पैसे लेते हैं मुंह बंद होएगा ना बेटा, मुंह बंद होएगा ना बेटा। जो इतना पैसे लोग लेते हैं हो जाएगा बंद बेटा। हमें ये चीज़ का नहीं पता है, अल्लाह ना दिखाए। हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, अपना तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, बस सौदा लाया तो अपने घर में बैठे रहते हैं। वो तो हर किसी को पता है वैसे भी, क्योंकि इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है हमारे कंट्री की और जो माफिया है बेसिकली वो इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता है। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई एक्शन ले, बिकॉज इन सारी चीज़ों की वजह से दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि हमारे जो कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इफेक्ट हो रहा है और लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत इफेक्ट हो रही है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि चले गवर्नमेंट की बात हो गई, हुकूमत की बात हो गई,
हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, हम आस्थानों में जाएं, ना हम लाखों रुपया खर्च करें, तो हमारा भी फ़ायदा हो, बाकी स्टेट को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। देखिए, अगर जाहिर बात है एक बंदे की अगर हेल्थ ख़राब होगी वो तो हॉस्पिटल तो वो जाएगा। तो रही बात जिस बंदे के पास है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो 50,000 का भी खर्चा करेगा और वो लाख का भी करेगा, और जिसके पास नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा। तो फिर आपको क्या लगता है ये जो जाली आमिल हैं ये आपकी सेहत को सही कर देते हैं? भाई इट्स अबाउट माफिया, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप कभी गए किसी जाली आमिल के पास? गए, क्यों नहीं गए, कभी हमारे को भी टीका वीका लग जाता है, लोग ऐसे चूना लगा के चले जाते कब गए बताइएगा? यही तकरीबन 8-10 दिन पहले। 8-10 दिन पहले गए आप? क्या मसला लेकर गए थे? यही मसला लेकर गए थे, हमारी प्रॉब्लम है ये, कोई इशू कोई हल नहीं कर रहे। तो आप जाली आमिल के पास चले गए? जी, महंगाई महंगाई के की लिए, वजह से आप जाली महंगाई की उन्होंने वजह क्या से कहा कि आपको? उन्होंने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। किसी आमिल के पास गई हैं, किसी पीर के पास गई हो? नहीं, मैं तो नहीं गई कभी। कभी भी नहीं गई? नहीं, कभी नहीं। आपकी कोई दोस्त वगैरह गई हो? पता नहीं, जाती होंगी। अच्छा, हम देखते हैं कि खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो जाती है आमिलों के पास, पीरों के पास। हम नहीं जाते, मेरा बेटा बीमार 4 साल से, मैं तो उसके पास ही रहती हूँ, मैं नहीं जाती कहीं। नहीं, तो आपको लगता है कि आमिलों के पास जाना चाहिए? नहीं, और ये जो बच्चों ने ताबीज़ वगैरह पहने होते हैं, बेवकूफ़ है जो औरतें जाती है। क्यों जाती हैं? और क्यों जाते, क्यों, पता नहीं क्या मसला है। क्या मसला है बताएं ना, आपको क्या समझ आता है? नहीं, मैं तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। जाती हम हैं नहीं कि- कभी गए हैं। नहीं, खवातीन जाती है ना जाती कि होंगी। बहुएं जो हैं वो हमारी नहीं, हमारी काबू में बहू आ भी जाए। नहीं, हमारी बहू माशाल्लाह ठीक है घर पे। आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी कि बहुओं का जाएं, बहुओं को बोले कि भाई तवीज़ दो, बहुओं को देना है, चुप कर जाइए, लड़ती है। नहीं, अब मैं अच्छी हूँ तो वो भी अच्छी मेरे साथ। अगर बहू ठीक नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो फिर जाएंगी? वे लोग जाते हैं, आप जाएंगी? लोग जाने, मैं नहीं जाऊँगी। नहीं भी होगी अच्छी फिर भी नहीं जाएंगी? फिर भी नहीं जाऊँगी। ठीक है जी। कि कभी आपने देखा है आपके दोस्तों में, आपके मोहल्ले में लोग जो हैं वो आमिलों के पास गए हों, पीरों के पास गए हों? बहुत जाते हैं। क्यों? तो क्या करें, मजबूरी है, गरीबी है, बीमारियां फैली हुई है, तो फिर हम इलाज के लिए दौड़ते बेचारे, डॉक्टर और लूटते हैं और गलत दवाई दे देते हैं। तो आप आमिलों के पास चले जाते हैं? तो फिर क्या करें, जहाँ आराम नहीं आता डॉक्टर से, फिर उधर को हो जाते हैं, तो दम दरूद करा लें, उस वजह से कोई आराम नहीं आता। डॉक्टर के पास से आराम नहीं आया तो आमिलों के पास चले जाओ। और क्या अच्छा, करें? कभी आराम आया है कि आप आमिल के पास गए हो और आराम आ गया हो? कोई आराम नहीं आता जी, है ड्रामा ही है अभी। वह लोग सुनते हैं उससे आराम फलाने को आ गया, वो आदमी गया था उसको आराम आ गया, फिर देखो देख के चले जाते हैं, लेकिन मेरे को तो किसी से आराम ही नहीं आया। किस लिए गए थे आप? मेरे को एलर्जी थी, अच्छा। खांसी बहुत आती थी, इसकी वजह से गया। इधर रहता है नाले के साथ ही एक रहता है बाबा, उससे दम दरूद कराया, तवीज़ भी लिया। तो आप आमिल के पास चले गए? आम दम करता है बाबा ये। ठीक है, आमिल ने आपको तावीज़ दिया? तवीज़ भी क्या दिया, कहा उन्होंने, क्या करना है इसके कहना साथ? ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। तो उस तावीज़ का करना क्या है? गले में डालना, गले में डालना है। फिर हाँ। डाला आपने? फिर सब वो किया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? पैसे कितने लिए उसने? पैसे नहीं तो लेता, लेकिन मैंने 100 रुपया फिर भी दे दिया था, मैं आराम आ जाए, सही दम कर दे। वो पता नहीं कैसा दम किया क्या नहीं। वो काफ़ी लोगों के पास गया, बड़े 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 मशहूर ना, उनके पास भी गया। आपको लगता नहीं है कि नहीं जाना चाहिए? जाली आमिल बैठे हुए हैं अपने आस्थाने खोल के। वो जी मजबूरी जाना पैंदा ना, जब आराम ही नहीं आए, जान बनी हो तो जाना ही पैंदा है, कोई भी होएगा और दौड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से लोग इसलिए भी जाते हैं आमिलों के पास कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी से शिफा आ जाती है उनको, वो उनको तावीज़ देते हैं जो गले में बांधते हैं और उसके बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये वही वाली बात है जो हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर भी करेंगे कि ये कौन सा जहनी वहम होता है जो हमारे अंदर होता है कि अगर हमें डॉक्टर के पास से आराम नहीं आ रहा तो अगर हम पीर के पास चले जाएंगे तो उसके तावीज़ से जो है वो हमें आराम आ जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची नफ्सियाती अस्पताल में और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी मौजूद हैं जो कि जिनके साथ कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, कोई मेडिकल इशू होता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई इनके ऊपर जिन है, तो वो रुख कर लेते हैं जाली पीरों का, और उसके बाद जब उनकी हालत मज़ीद बिगड़ जाती है तो फाइनली जब उनको रियलाइज़ होता है तो वो पहुँचते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में।
तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जिनकी हालत पहले कुछ और थी, या वो पहले किसी जाली पीर के जो है वो हत्थे चढ़े थे और उसके बाद फाइनली अब जो है यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनका इलाज जो है वो जारी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बेटा खराब कर नहीं जाता, बिल्कुल जो खराब, मुँह खराब हो गया। अच्छा मुझे खराब हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आप पहले जब थी तो क्या हालत थी आपकी, जादू जिन वगैरह के बारे में? मैं जब से पैदा हुई ना, अब आज तक हम बातें बता रही हूँ, अपने आप को मैं बहुत कहना चाहिए रूहानी तरीके से देखती हूँ। ये मजा होती है, मजा तो उससे रूह को भगवान से मिले, क्रीम पर्दा और बीच और टेंशन में चेहरा, लाइनें तहजीरें, हर तहजीर पर लाइटें चमक रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको ऐसा लगता है कि आप पर किसने काला जादू कराया? कराया था। क्या कराया था? कराया था कि मर गए, पर रात के फ़ौरन बाद में चच्ची ने काला जादू करा दिया। किसने कराया? चाची चच्ची। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बताएं ना, फिर आपको कैसे पता चला, क्या होता था? उसके बाद ऐसे पता चला क्या इतनी उम्र होने के बाद मौलाना लगा दिए घर में, वो आने लगे। उन्होंने बहुत बरसों से मेरे साथ रहने घर में, वो मौलाना रोज आते हैं, आना जाना लगा रहे। फिर उन्होंने इलाज किया तो बताया कि सिर पर काला जादू है। अच्छा। अब जाके खोला फिर तो मेरा पूरा जिस्म खराब हो गया। अब खुल गया? अब काला जादू खुल गया? हाँ हट गया, खत्म। क्या होता था पहले? पता लाना पूछो, बताएं पहले क्या होता था? आप खत्म हो गया? तबीयत मेरी खराब रहती थी, मैं तबीयत हमेशा मैं दवाई नहीं खा रही। अच्छा। मैं बीमार ही रही काला जादू की वजह से। अरे आता मेरे गहे जिस्मानी सही नुमा नहीं हो पाई। क्या पैदाइश में 3-4 साल के बाद ही इसने काला जादू करवा दिया दूध की बच्ची पर। और तो अब बेहतर है? आप बहुत बेहतर हूँ। अब बहुत खराब हो गया, ट्राई करते करते क्या हो गया। अब कैसे बेहतर हो गई हैं? अब कैसे बेहतर हो गई हैं? इलाज से मौलाना का इलाज से, रूही डॉक्टर के इलाज से, तो हमने उनका ऑनलाइन करवा दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि केस है। ये पेशेंट हमारे पास से 1 हफ्ते से मौजूद है और इनकी जो बीमारी है इसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, उर्दू में इसको माली खोलिया कहते हैं। इसमें होता ये है कि पेशेंट को लगता है कि मुझ पर किसी ने जादू करा दिया है, मेरे कोई दुश्मन है, ख़िलाफ़ हैं और शक करते हैं बहुत ज़्यादा। और इनको जो चीज़ें नज़र आती हैं जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में बोलें तो फ़रेब बसरी कहते हैं, तो चीज़ें नज़र आती हैं, आवाज़ें भी कानों में आती हैं। जिसको ये कह रही थी कि ये जिन्नात हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जिन्नात हैं और मुझे जिन नज़र आते हैं, मुझे चुड़ैलें नज़र आती हैं। तो ये चुड़ैलें और जिन नहीं थी बल्कि बीमारी की अलामतें थी जो कि इलाज से अब बेहतर हो गई हैं, अब इनको अब ठीक हो गई हैं इनकी। अच्छा ये जो लोग कहते हैं कि हमें आवाज़ें आती हैं या हमें कुछ नज़र आता है, तो हाँ। ये बीमारी है? ये बीमारी है, ये शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स है, अलामतें हैं। अच्छा। और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें ये लगता है कि सारी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ है, दुश्मन है, अपने घर वाले या बाहर वाले वो उनको दुश्मन लगते हैं और इनको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है। ये सारी जो इनको चीज़ें नज़र आती हैं वो उसी में ही रिलेट करते हैं कि ये चीज़ें इसलिए नज़र आती है क्योंकि किसी ने काला जादू करवाया हुआ। अच्छा तो अब इनका इलाज हो रहा है? इनका इलाज हो रहा है। तो किस तरीके से होता है, दवाइयों से या जी मेडिसिन से, इंजेक्शन से होता है। हाँ जी, दवाई दी जाती है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं, साइकोथेरेपी भी होती है। उसके अलावा जैसे इनका ख्याल है ना कि मुझ पर काला जादू हुआ है, तो इसलिए हमने अपने पास मौलाना भी रखे हुए जो इनको समझाते हैं इसी बात। यहाँ पर जो है ना मुझे ये टीम जो है ना यहाँ की मतलब जो यहाँ की कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल की, वो हमारे घर में आ गई थी और फिर वो हम लोग को लेके चली गई थी। नॉट टीम, 2 मेंबर्स वर देयर, 1 बॉय एंड अनदर 1 इज़ अ गर्ल। तो हुआ क्या था? आलिम के पास गई थी, आलिम की बात बता रही थी आप? आलिम जो है ना वो मेरे मामू की तरफ से, वही आलिम था, वो फ़हीम रहमान की तरफ से, और वो काफ़ी गलत और डिस्टर्ब था, वो मजलम था। उसने फिर क्या किया, उसने मुझे जो है ना ऐसे मेरे ऊपर वो करवा दिया कि मुझे जैसे मैं मैजिकल कास्ट वो मेरे ऊपर करवाता है।
वरना मुझे कोई मैजिकल कास्ट मेरे ऊपर नहीं थी उससे पहले। तो उसके मुझे बिलीव नहीं था कि कोई मुझे मैजिक करता भी है या नहीं करता। आई डोंट हैव अ बिग फेथ इन दैट थिंग। उसके बाद जब डू द मैजिक स्पेल्स और नॉट। जब आलिम मामू साहब ने आपको आलिम के पास लेकर गए या आलिम साहब घर आए, उसके बाद कुछ हुआ आपको फील के कुछ हो रहा है? आलिम साहब ने क्या किया? आलिम साहब ने बस मेरे साथ ना वो एक सोल्स दिखा रहे थे मुझे, मुस्लिम सोल्स जो होती है ना, एंड दे आर वाचिंग यू, सो जस्ट रिमूव योर मास्क फ्रॉम योर फेस in front of me. That Alim was saying to me, and he was appealing for that. And that Alim was very a dangerous man, and he was trying to make fun of me. And he was very happy at that moment when I took off my mask from my face in front of him, and he casted at me magical spells or something like that. And he's saying that the Muslim souls are watching you. शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, 3 बीमारियाँ मिक्स होकर आती हैं, शिज़ोफ्रेनिया, मैनिक और डिप्रेसिव। अभी जिस तरीके से ये बात कर रही थी ना, तो ये इनके मैनिक फेज था। इसमें एक ये भी अलामत होती है कि मुसलसल इंग्लिश में बोले जा रहे हैं और बेरब्त बोले जा रही थी। आप इसमें कोई रब्त भी नहीं था और हम इसको बोल रहे थे कि थोड़ा खामोश हो जाओ, लेकिन ये मुसलसल बोले जा रही थी, तो ये भी इसकी बीमारी की अलामत होती है। कितने अरसे से आप यहाँ पर? 1 महीने से। 1 महीने से। अच्छा, क्या होता है? वो असरात हुए हैं मेरे पे। असरात हुए? जी। किसने कराए? पता नहीं किसने करवाया, ये नहीं पता, लेकिन लगता है कि मेरे ऊपर असरात हैं। आप गई हैं कल किसी आलिम के पास? किसी बहुत करवाया इलाज। कहाँ से? आलिमों से करवाया, मुख्तलिफ जगहों से। कहाँ से? बहुत सारी जगह से, कुछ याद नहीं है कौन कौन सी जगह। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये इलाज करवाएं आप, हॉस्पिटल का बताया। तो उन्होंने आपको कोई तावीज़ वगैरह बना कर नहीं दिए? नहीं, उससे बहुत इलाज करवाया, उससे नहीं हुआ सही। क्या देते थे आपको? तावीज़ देते थे, जलाने के लिए देते थे, हाँ, सिरहाने रखने के लिए देते थे, तकिया के नीचे रखें आप, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने हमें बताया इस हॉस्पिटल का, तो यहाँ जाके उनको कहा नहीं कि इनसे असर नहीं पड़ा तावीज़ों से? और हाँ, बहुत बोला उनसे जाके कल, जब उन लोगों ने वहीं पर किसी ने हमें बताया कि आप वहाँ हॉस्पिटल जाएं, वहाँ आप इसका इलाज करवाएं। तो आलिम को आपने पैसे नहीं दिए? तावीज़ों के पैसे लेते? घर वालों ने दिए होंगे पैसे, पता नहीं दिए नहीं दिए, ज़ाहिर दिए होंगे। कितना अर्सा इलाज कराया आपने? वैसे काफ़ी अर्सा कराया। अच्छा, और उसके बाद यहाँ मुझे बताइएगा, जब से आप हॉस्पिटल में आई हैं तब से क्या सिचुएशन है? जब से अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ अपने आप को। क्या होता क्या है? सिलता कानों में जैसे आवाज़ें आ रही हैं, कोई पीछे खड़ा हुआ है, इधर देखती हूँ, इधर से कोई आवाज़ दे रहा है, हालांकि होता कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ें आ रही होती हैं, ऐसा महसूस होता है। आंखें बंद करती हूँ जैसे कोई नज़र आ रहा है। मुझे बताइएगा कि ये जितने भी मरीज़ हैं जिनसे हम बात करें, उनका यही कहना है कि हमें कोई नज़र आता है या हमें, तो ये क्या है? ये डिल्यूजन है, ये क्या है, या इनकी दिमाग? हेलुसिनेशन, वो हेलुसिनेशन है। जो चीज़ नहीं होती है वो दिखाई देती है, जो चीज़ नहीं होती है वो सुनाई देती है, इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है। और खुशबू या बदबू का भी एहसास होता है, कुछ होता नहीं है, बदबू आती है या फिर खुशबू आती है। इसके अलावा टेक्टाइल जो होता है, जिसम पर कोई चीज़ चलती हुई या रंगती हुई महसूस होती है, ये शिज़ोफ्रेनिया की अलामतें हैं। ठीक है जी, यहाँ पर डॉक्टर फरजाना हमारे साथ मौजूद थी और इनका यही कहना था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आमतौर पर हमारी ज़िंदगी में पेश आ रही होती है कि हमें लग रहा होता है कि किसी को खड़ा हुआ है या हमें कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये भी एक बीमारी की अलामत है, मतलब इसका जिनों भूतों से कोई ताल्लुक नहीं है। सैयद अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो ये बताइएगा कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं लोगों को और इसका इलाज वो जाके आमिल या बाबाओं से करा रहे होते हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, एक थोड़ी सी बात समझने की ज़रूरत है। पहले ये कि साइकेट्रिक बीमारियां होती क्या हैं। जब नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, खांसी होती है, तब तो कोई आमिल बाबा के पास नहीं जाता, तब तो अपने डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं। मगर जब नफ्सियाती बीमारियां होती हैं तो आमिल बाबू के पास लोग जाते हैं। हालांकि नफ्सियाती बीमारियां बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह हैं। जैसे नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, अब जब आपको बुखार होता है आप पैनाडोल लेते हैं तो आपका बुखार ठीक हो जाता है। इसी तरह डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाकी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, और इसकी दवाई लेने से आप समझे जहन का जो बुखार है वो ठीक हो जाता है। तो इसके अंदर आमिल बाबों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा साइकेट्री की फील्ड रिलेटिवली न्यू है, थोड़ी सी नई है। लोगों को पता नहीं है कि ये अलामतें जो होती हैं ये जहनी बीमारी की वजह से होती हैं। लोग समझते हैं कि यार शायद ये कोई जिन भूत का साया आ गया है, ऊपरी असर है, जादू करा दिया है, कोई बुरी नज़र लग गई है। तो पहली बात तो है कि हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को कि ये कोई जादू जिन भूत नहीं चढ़ा है आपके ऊपर, और ये जहनी बीमारी है जैसे जिस्मानी बीमारी होती है। आप जब जिस्मानी बीमारी का इलाज कराते हैं तो ऐसे जहनी बीमारी का भी इलाज कराना चाहिए। तो अब
होता ही है कि नफसियाती मरीज़ जब ये आमिल बाबों के पास जाते हैं, अब वो जाहिर सी बात है क्योंकि जहनी बीमारी है, वो ठीक तो नहीं होते, बस ये है कि उनके पैसे ज़ाया होते हैं, वक्त ज़ाया होते हैं, और ये जाली आमिल बाबे थोड़ा सा मनी मेकिंग कर लेते हैं इसी चक्कर में। अच्छा, जैसे आपने बात की कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, अच्छा कौन, जैसे हम बात अगर करें मरीज़ों को भी हम देख रहे थे कि ऐसी कौन कौन सी अलामात हैं जो मिलती जुलती हैं, मतलब लोगों को लगता है कि ये कोई साया है या कोई असरात हैं, लेकिन वो बेसिकली होते ये साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं या सिम्टम्स होते हैं। देखें, अब तो मेरे वालिद साहब ने ये शुरू किया और बड़ी मेरे ख्याल से अच्छी स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने कहा कि पहले आप पूरी अपनी आवाम को ये सिखाएं कि ये जो अलामात हो रही हैं, जिन जादू टोना नहीं है, ये नफसियाती बीमारियां हैं, और नफसियाती बीमारी है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास आएँ इलाज करने के लिए। हम अब ये कहते हैं कि जिन जादू टोना कुछ भी हो जाए उसका इलाज साइकेट्रिस्ट करता है। सिंपल सी बात है, आपको लगे जिन चढ़ गया है, आपको लगे जादू हो गया है, नज़र लग गई है, आप साइकेट्रिस्ट के पास आएँ, उससे बेहतर कोई इलाज नहीं कर सकता जादू जिन भूतों का। अच्छा, अगर गारंटीड। अच्छा, अगर कोई आपके पास आता है जिसके ऊपर वो कहते हैं मेरे ऊपर असरात हैं, ठीक है, या कोई घरेलू मसला है, यही होता है ना लोगों के कि लोग चले गए, घरेलू मसला है, तावीज़ दे दें हमें, या असरात आ गए हैं, या ऐसा लगता है कि कोई है, तो उसकी क्या बीमारी का नाम क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए कई बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे दिल की कई बीमारियाँ होती हैं, हर बीमारी का इलाज अलग है। इसी तरह नफसियाती बीमारियाँ कई किस्म की होती हैं और उनमें शिद्दत भी कई किस्म की होती है, ठीक है, उनका इलाज भी मुख्तलिफ है हर बीमारी का। तो बस यही मेरा पैगाम भी यही है कि कोई आपको लगे जिन भूत जादू हो गया, आप साइकेट्रिस्ट पास ले आएँ, गारंटीड आमिल से बेहतर इलाज साइकेट्रिस्ट करते हैं। चलें, ठीक है। हाँ। अच्छा, इसका जो आप इलाज की हम हाँ। बात करें तो इसका जो इलाज है वो दवाइयों से होता है या कोई आप लोग, इसका तरीक़ाकार क्या है इलाज का? देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, दवाइयाँ भी, इंजेक्शन भी, साइकोथेरेपी जिसको बातचीत से इलाज करना कहते हैं वो भी, और मशीनी इलाज ECT वो भी। ये बीमारी की डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है और उसकी शिद्दत क्या है, उसके हिसाब से फिर इलाज किया जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सैयद अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती ताज मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि ये जादू है क्या? अच्छा, जादू के मुताबिक अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अर्ज़ ये है कि एक जादू अमल क्या है, तो इस्लाम के रोशनी से जादू की हकीकत है, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस में भी जादू हुआ था, लेकिन अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने वही के ज़रिए बताया, और फिर उसके तोड़ भी बता दी गई कि ये तोड़ हैं, ये आयतें पढ़ते रहे, और उसके लिए 2 कुल जो आखिर के हैं ये नाजिल हुई। तो ये हकीकत है कि इस्लाम इस चीज़ को मानते हैं कि जादू की है और जादू है, लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहे जादू का, वो हकीकत में जादू नहीं है, वो धोखा है। जैसे आमिल हजरात हर एक को कह देते हैं आप पे जादू हुआ है, आप पे फला हुआ है। इस्लाम हमें कहता है कि जादू की हकीकत है। इस्लाम से पहले भी जादू का अमल हुआ करता था और इस्लाम की बात भी हुआ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अमल जो है ये जारी हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ वक़्त काम कर लेते, फिर फरमाते कि मैंने नहीं किया, और बाज़ वक़्त नहीं करते मगर फरमाते मैंने कर लिया। यानी जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे हुआ। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से बताया कि अल्लाह के रसूल आप पे जादू हुआ है, और ये आयातें नाजिल हुई सूरतुल फलक और सूरतुल नास, और अल्लाह के नबी को फरमाया कि ये आयातें आप पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बरकत से जादू की असरात ख़त्म हो जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लिया और कुएं के अंदर जो है सहाबी को उतारा, और उसके नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था, और उसके नीचे जो है दागे जो है उस पर जो है वो गंडे जो किए होते हैं, जिसको गंडे कहते हैं, और गिटाने लगाई हुई थी, और उसके नीचे दबा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ज़रिए वो गंडे निकलवाए,
और फिर जो सूरतुल फलक सूरतुल नास एक ही आयात पढ़ते गए और एक एक गिरा खुलता गया। उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जादू का असर हुआ, जो हुआ था वो ख़त्म हो गया। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बज़रिए वही बताया गया कि आप ये सूरतें हमेशा के लिए पढ़ते रहें। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि आजकल जगह जगह पर आमिल बैठे हुए होते हैं और मुख्तलिफ हर चीज़ के तरीके बता रहे होते हैं कि इस तरीके से मसला हल हो सकता है। इनमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, इस वक्त मौजूदा तौर पे जो आपने सवाल किया कि इस वक्त जो लोग कहते हैं जादू है, हकीकत में ये जादू नहीं है, क्योंकि इस्लाम से पहले तो बहुत ज़्यादा इसके मामूलात थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे आमाल दिए गए जिसकी वजह से जादू अमूमन होता ही नहीं, अगर हो जाए तो तोड़ बिल्कुल आसान है। लेकिन इस वक्त जाली आमिल बहुत ज़्यादा निकले हुए और जगह जगह पे उन्होंने लगाया हुआ है कि आप पे जादू है, बल्कि यहाँ तक किसी पे नए भी हो तो उनको भी कहते हैं आप पे जादू है। तो ये सरासर धोखा है, इसकी हकीकत कोई नहीं। आप अगर देखते हैं तो इसकी हकीकत नहीं है, बल्कि एक दुकानदारी चल गई है कि बिल्कुल जो है ऐसे लोगों को जो मासूम हैं या नासमझ हैं और या इस किस्म के लोग जो लाइल्म हैं, इनको अपने जालों में फंसा कर और उनको जो है वो ये बात वर्गलाते हैं कि आप पे जादू हुआ है, आप पे असर हुआ है, और फिर हकीकत उसकी होती कोई नहीं है। और ये उनकी दुकानदारी है, इनके ज़रिए से उन्होंने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो जादू है, फरमाया इसके लिए अमल बतलाए गए। अगर अमल आप करते रहे तो आमिल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ख़ुसूसन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है जिसमें सारे जाली आमिल हैं और दुकानदारी के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि लोगों की एक कसीर तादाद है जो अब इन जाली आमिलों के पास जाना शुरू हो गई है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो ये हकीकत के अंदर एक दो लोगों को लाइल्म है, मुसलमान हैं तो अपने दीन का पता ही नहीं है, और जब हकीकत पता नहीं हो तो फिर उसके बरअक्स दूसरी चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं। हकीकत ये है कि जादू का असर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर की जो सूरतें हैं, फरमाया जो सुबह शाम इसका अहतमाम जो है के साथ पढ़ेगा, सूरतुल इखलास हो गई, सूरतुल फलक हो गई, सूरतुल नास। अल्लाह के नबी ने फरमाया तकफ़ी कमिन कुल्लि शै, आपको हर चीज़ के लिए यही काफ़ी है। आपके ऊपर जादू है, आपके ऊपर जिन्नात के असरात हैं, आपसे कोई भी मामलात हैं, फरमाया इसको पढ़ते रहो तो इसके ज़रिए से अल्लाह जल्ल शानु आपकी वो सारे असरात को ख़त्म कर देंगे। लेकिन चूँकि दीन की मालूमात नहीं है और दीन से वाकिफ़ नहीं है, उसकी वजह से ही मामलात हो रहे हैं। हालांकि अहादीस के अंदर इतनी मसनून दुआएँ हैं कि हर किस्म की जिन्नात से और हर किस्म के जो है जादू से हिफाजत की दुआएँ, लेकिन चूँकि दीन की मालूमात नहीं है और बेचारे दीन का नहीं पता कि इस्लाम हमें क्या कहते हैं, आया इसकी हकीकत है या नहीं है, तो उनकी लाइल्मी की वजह से वो बेचारे जाहिल आमिलों की जो है चक्कर में फंस जाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि लोग जो है ना, इस तरह का कोई भी उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो वो काले बकरों का सदका, काली मुर्गी का सदका, इस तरह इसके पीछे क्या है? तो सदक़े के मुतालिक तो वैसे हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सदक़े का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में कोई बीमार हो जाया करे तो सदका दे दिया करो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि जिसकी जो गुंजाइश है वो दे दिया करो, और किसी के ज़रिए से नहीं। आप अपने घर से निकलें, कोई भी मुस्तहिक है, आप उसको जो भी दे सकते हो। आपकी बकरे की गुंजाइश है, आपकी रुपए की गुंजाइश है, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना। लेकिन इस वक्त जो मामूलात आमिलों ने बनाए हुए कि काले बकरे का सदका, और फिर बकरों के लाजमी कि एक बकरा हो, दो बकरे हो, काले हो, और बाज़ आमिल तो ये कहते हैं कि एक बाल भी जो है इसमें सफ़ेद ना हो, तो शरई लिहाज से ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये धोखा है, और इसी के ज़रिए से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो एक तो इसमें आमिल जो है अपने कारोबार के लिए इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन साथ साथ वो अनपढ़ भी उनके धोखे के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि आज एक ज़हन बन गया, वैसे ही कोई मरीज़ किसी के पास चले जाए और उससे कहा जाए कि भाई आप बिल्कुल ठीक है, तो वो यकीन ही नहीं करते जब तक कि उसके लिए ये नहीं कहा जाए कि आप काले बकरे का सदका कर लें। ये लोगों की भी एक जहनसाजी हो गई।
लिहाजा उनके जहन ऐसे ख़राब हो गए कि यहाँ तक कि वो नफसियाती हो गए। अगर किसी ऐसे आमिल के पास ये चले जाते हैं जब इनसे कहा जाता है आप पे कोई बीमारी नहीं है, आपको तावीज़ की भी ज़रूरत नहीं है और आपको बकरे के सदका देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो उस आमिल को छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ तक कि इसको लोग मजबूर करते हैं कि नहीं भाई मुझ पे ख़ुद हुआ है। तो इससे अक्सर वो लोग जो है इस चीज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं जो बिल्कुल नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। लिहाजा उनके जहन के मुताबिक बात की जाए कि एक बकरा सदका कर दो, 2 सदका कर दो, तब जाके उनको इत्मीनान होता है कि मैं ठीक होता हूँ। हालांकि ये जो तावीज़ हैं और इस तरीके से ये मामलात हैं, ये एक इलाज है। जिस तरीके से आप डॉक्टर से इलाज कराते हों, इस तरह के आमिल के पास जाके इलाज कराना है। लेकिन लोग इसको करामत समझते हैं कि ज़्यादा जो है जितना सदका होगा बकरों के ज़रिए से फिर हम ठीक होंगे, ये गलत फहमी है। अच्छा, हम देखते हैं कि आजकल ये भी बहुत कॉमन है कि सास बहू का झगड़ा हो गया है, तो हम देखते हैं इस तरह के आस्थानों में ज़्यादातर या तो सासें हमें मिलती हैं या बहुएं मिलती हैं कि सास के लिए तावीज़ चाहिए या बहू के लिए तावीज़ चाहिए। ये इन तावीज़ों से मसाइल हल हो जाते हैं सास बहू के? इसी में से सास बहू का मसला है। अमूमन हमारी सास बाद वक़्त कुछ गलतियाँ सास की होती हैं, कुछ बहू की होती हैं। सास जिस मोहब्बत से बहू को जो है वो शादी करवा के लाती है, बाद में वो मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि मोहब्बत तकसीम हो जाती है बेटे और माँ के दरमियान। इस तरीके से मोहब्बत जो है वो बीवी और शौहर के दरमियान, वो जो बेटे और माँ का ताल्लुक़ उसके अंदर कमी आ जाती है। तो लिहाजा अब वालिदा की चाहत होती है कि बेटा मुझसे मोहब्बत करे सारी, और बीवी की चाहत होती है कि सारी मोहब्बत मुझसे करें। तो फिर बेचारे जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं तो फिर इस चक्कर में लगते हैं तावीज़ गंडों के मुतालिक। लेकिन याद रखिए कि तावीज़ों से ये मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान पर हालात आ जाए और इस वक्त परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाए, तो कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि आप अल्लाह की मदद हासिल करें नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ताकत दुआओं के अंदर हैं वो तावीज़ों में नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी लोगों को समझाया है तो अमल के ज़रिए से समझाया, दुआएं बतलाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई लोग आए हैं जिन्होंने सवाल किया, किसी ने अपने मसाइल को बयान किया, किसी की रिज़्क़ की तंगी है, मुख्तलिफ़ परेशानी है, तो उसमें से सास बहू की मसाइल भी आए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमल बताया और सब्र की तलकीन दी। तो लिहाजा सास को बजाय सब्र के कि सब्र कर ले, इसमें अल्लाह की मदद आ जाती है। तो जो तावीज़ गंडे के पीछे पड़ जाते हैं, हालांकि हकीकत इसमें है कोई नहीं, और न तावीज़ और न जो है इस गंडों से कुछ होगा। इसलिए कि अगर इससे होता तो बड़े बड़े हुकूमतें और बड़े बड़े जो है जो जंग हैं वो उसके ज़रिए फ़तेह हो जाती। तो इसलिए ये अमल बिल्कुल शरई लिहाज से भी ठीक नहीं और इसकी हकीकत भी ठीक नहीं। लेकिन इसमें अमूमन वो लोग मुब्तला होते हैं जो ईमान के कमज़ोर होते हैं। ईमान के कमज़ोर होते हैं तो वो बेचारे ख़ुद अमल कर नहीं सकते हैं, और इनका ईमान इतना कमज़ोर होता है कि भाई सब कुछ करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वो समझते हैं शायद तावीज़ भी कुछ कर जाता है, लेकिन इस तावीज़ों से होगा कुछ नहीं, हकीकत इसकी कोई नहीं है। इसके अलावा आखिर में ये बता दीजिएगा कि इस्लाम में जादू से जो निजात का अमल है वो क्या है? माशाल्लाह, आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा है कि इस वक्त लोग अक्सर इस चीज़ के अंदर मुब्तला हैं, आमिलों के पास जाते हैं। हालांकि ये सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तुम इनको थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे और कभी तुम्हें कोई मुसीबत परेशानी नहीं आएगी। फरमाया कि वो यही किताबुल्लाह व सुन्नत। फरमाया एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत। तो किताबुल्लाह के अंदर भी कई आयातें हैं जिसके अंदर कुरान मजीद में यानी कई आयातें हैं जिसके अंदर जादू, जिन्नात और इस किस्म की हर जो है परेशानी और बीमारी से निजात का ज़रिया, जिस तरीके से 3 आखिर कुल जो पहले बता चुका हूँ कि इसको पढ़ लिए जाए। कुल हुवल्लाहु अहद को 3 दफ़ा पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ, और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक को 3 दफ़ा पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ, और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो सूरत है इसको 3 दफ़ा जो है पढ़ ले बिस्मिल्लाह के साथ। तो लिहाजा अल्लाह की नबी ने फरमाया तकफ़ीका मिन कुल्लि शै, ये हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से, जादू जिन्नात से तुम्हें निजात दे दी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
सावित्री माई, जुनेद बंगाली, बाबा राज, ऐसे बहुत सारे नाम आपको कराची की हर दीवार पर लगे नज़र आएंगे और इनके पास आपके तमाम मसाइल का हल भी होगा। चाहे आप अपने महबूब को कदमों पर लाना चाहते हैं, या सास या बहू का मुंह बंद कराना चाहते हैं, या आप चाहते हैं किसी काला जादू का तोड़, अब ज़रूरत इस बात की है कि इस चुंगल से बाहर आया जाए, क्योंकि हम लाखों रुपया तो इन मामलात में खर्च कर देते हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों का और इसके साथ साथ नुकसान करते हैं अपने ईमान का। अगर आपके साथ कोई भी मसला दरपेश है रूहानी तौर पर, तो कुरान एक मुकम्मल किताब है जो कि आपको बताती है कि किस मसले का हल क्या है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई और मसला है, तो आपके पास बहुत सारे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर अपना इलाज कराएं और इन मामलात से बाहर आएँ, क्योंकि इससे आगे दुनिया और भी बहुत बड़ी है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।